नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने नेतागिरी लेकर। उल्टा चश्मा यूसी का लोकप्रिय कार्यक्रम नेतागिरी, जिसमें हम बात करते हैं सियासी गलियारों की, सियासी बयानों की और राजनीति में क्या कुछ हलचल चल रही है, दिल्ली में क्या हो रहा है, देश के अलग अलग राज्यों में क्या हो रहा है, किसने क्या कहा, किसने किस पर निशाना साधा, इन सब खबरों पर हम बातचीत करते हैं और क्या कुछ चल रहा है। आज नेतागिरी में हम बात करेंगे 4 खबरों पर। जी हां, आज 4 खबरें हैं, काफी बड़ी हैं, उन पर बात करनी बेहद जरूरी है। पहली खबर जिस पर हम बात करेंगे वो है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी जो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पर की है। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की जो संभावना है उसमें ब्रजभूषण सिंह के बेटे प्रतीक को मंत्री बनाया जा सकता है। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि राहुल और अखिलेश दिल्ली में रहकर कैसे तेजस्वी का सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे उनकी मदद कर रहे हैं। और इसके अलावा हम इस पर भी बात करेंगे दोस्तों कि मोहन भागवत ने जो बयान दिया है ताजा बिल्कुल, उसके मायने क्या है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, शुरुआत दक्षिण भारत से करते हैं। ईडी का इस्तेमाल क्यों, यह टिप्पणी सीजेआई की तरफ से आई है, जो डबल बेंच थी उसकी तरफ से आई है। सीजेआई बीआर गवई और इनके अलावा जस्टिस चंद्रन मौजूद थे। सुनवाई चल रही थी सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती के एक मामले में। टिप्पणी ये आई सीजेआई की तरफ से कि ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक लड़ाइयों के लिए ना किया जाए, ईडी को राजनीतिक लड़ाइयों से दूर रखा जाए। गवई साहब का ऐसा कहना है कि राजनीति चुनाव के मैदान में की जाए वो ज्यादा ठीक है, लेकिन राजनीतिक लड़ाइयों में ईडी का इस्तेमाल ना किया जाए। आप जानते हैं इसके पहले मद्रास हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट वो भी टिप्पणियां कर चुके हैं। यह भी कहा गया जस्टिस गवई की तरफ से और इसके अलावा जस्टिस चंद्रन की तरफ से कि हमारा मुंह मत खुलवाइए। हम सब जानते हैं एक सख्त टिप्पणी ईडी पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई और इस टिप्पणी के बहुत से मायने हैं। दरअसल सिद्धारमैया की पत्नी है पार्वती, उनको लेकर यह पूरा मामला था और साफ तौर पर सीजीआई की तरफ से यह कह दिया गया कि ईडी का इस्तेमाल इन सब कामों के लिए ना किया जाए। ईडी एक निष्पक्ष जांच एजेंसी है, उसको वही रहने दिया जाए, राजनीतिक लड़ाइयों से इसको दूर रखा जाए। इस खबर के मायने आप समझ सकते हैं, यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन तमाम चैनल्स पर इस खबर के बारे में बात नहीं हो रही है। अगली खबर पर बात करते हैं दोस्तों, भय का माहौल। अब आप सोच रहे होंगे कि यह भय का माहौल क्या है। उसको समझने से पहले आप इस खबर को पढ़ने की कोशिश करिए। मैं बताता हूं, इसमें लिखा है आजकल भय बहुत बढ़ गया है, समस्याओं पर नहीं समाधानों पर चर्चा जरूरी है। यह बात कही है मोहन भागवत ने दिल्ली में कार्यक्रम में, इन्होंने ये बात कही। इनका यह कहना है कि आजकल भय बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हम अपने घर में और बाहर सुरक्षित है या नहीं ये हम कह नहीं सकते, अक्सर बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। यह टिप्पणी मोहन भागवत की तरफ से सामने आई है। दोस्तों, इन दिनों मोहन भागवत की हर टिप्पणी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है और वो इसलिए हो जाती है क्योंकि जब से मोहन भागवत ने 75 साल वाले फॉर्मूले पर चर्चा की है और ये कहा है कि जब आप 75 साल के हो जाए और आपको शॉल पहनाई जाए तो आप समझ लीजिए कि रिटायरमेंट का वक्त आ चुका है। अब मोहन भागवत का इशारा किस पर है वो आप भी समझ सकते हैं। हालांकि मोहन भागवत के बारे में ये अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि 11 सितंबर को जब वो खुद 75 साल के पूरे हो रहे हैं तो वो संघ प्रमुख का पद छोड़ भी सकते हैं। हालांकि ये अभी सिर्फ अटकलें हैं, लेकिन मोहन भागवत के इस बयान को काफी सीरियसली देखा जा रहा है, जो उन्होंने कहा कि आजकल भय का माहौल कुछ ज्यादा बढ़ गया है। अगली खबर पर आपको लेकर चलते हैं। जी हां, राहुल अखिलेश तेजस्वी के साथ ये प्रदर्शन की तस्वीर है। काले कपड़ों में राहुल गांधी और अखिलेश यादव दिल्ली में एसआईआर के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। एसआईआर बिहार में चल रहा है। तेजस्वी यादव मोर्चा संभाले हैं बिहार की विधानसभा में, वो वहां सरकार को लगातार घेर रहे हैं, वो भी काले कपड़े पहने हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दिल्ली में विपक्षी सांसद जो है इंडिया ब्लॉक के, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, आरजेडी के हों, डीएमके के हों, तमाम सांसद एसआईआर के मुद्दे पर पटना को सपोर्ट कर रहे हैं दिल्ली से और संसद में लगातार इस पर हंगामा चल रहा है। यानी तेजस्वी यादव को सपोर्ट करने के लिए राहुल और अखिलेश एकजुट है पूरी तरीके से और दिल्ली के संसद में वो खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रियंका गांधी भी इस प्रदर्शन में मौजूद रही और लगातार एक ही मांग हो रही है कि एसआईआर को वापस लिया जाए, जिस तरीके से धांधली करने की कोशिश बिहार में की जा रही है। यानी तेजस्वी यादव को पूरा पूरा बैकअप राहुल और अखिलेश की तरफ से मिल रहा है और इससे आप यह भी समझ सकते हैं कि बिहार की लड़ाई
कितनी रोचक भी होने वाली है। और चलते चलते आखिरी खबर पर बातचीत कर लेते हैं। प्रतीक बनेंगे मंत्री। ब्रजभूषण शरण सिंह जब योगी आदित्यनाथ से मिलकर लौटे तो उनसे सवाल पूछे गए कि 31 महीने की ये दूरियां कैसे मिट गई। ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि मुझको मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से बुलावा आया, उन्होंने बुलाया, मैं चला गया। मैंने तय किया था कि मैं अपने मन से नहीं जाऊंगा, अगर बुलावा आएगा तो मैं चला जाऊंगा। ब्रजभूषण सिंह मिलकर के आए। ब्रजभूषण सिंह ने यह कहा कि आजकल तो ऐसे ऐसे लोग मंत्री हैं, उन्होंने इंटरव्यू दिया, आजकल ऐसे ऐसे लोग मंत्री हैं जिनको निर्दलीय लड़वा दीजिए तो 5,000 वोट नहीं पाएंगे, जनता उनको देखना नहीं चाहती है। अब इसके बाद से लेकर अटकलें ये शुरू हो गई, क्योंकि प्रतीक भूषण ने मुलाकात की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से। उस मुलाकात की भी ये तस्वीर है दोस्तों। अब ये कहा जा रहा है कि प्रतीक भूषण को ब्रजभूषण सिंह मंत्री बनवाना चाहते हैं। प्रतीक भूषण ब्रजभूषण के बेटे हैं, दूसरी बार विधायक है। ब्रजभूषण के जो दूसरे बेटे हैं करण भूषण, वो सांसद बन चुके हैं। अब ऐसे में ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या प्रतीक भूषण मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री बन सकते हैं। ब्रजभूषण सिंह के बेटे हैं, बड़ी पहचान है। और ब्रजभूषण सिंह आखिर अचानक क्यों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे, इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी, इनसाइड थ्योरी, कहीं बेटे को मंत्री बनवाने की इच्छा तो नहीं है। हालांकि ब्रजभूषण सिंह इस सवाल पर चुप्पी साध गए, उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन लोगों के जहन में यह सवाल अभी भी आ रहा है कि ब्रजभूषण सिंह की अचानक हुई मुलाकात क्या प्रतीक भूषण का फायदा करा देगी, क्या प्रतीक भूषण मंत्री बन जाएंगे। तो ये आज की तमाम नेतागिरी की खबरें, जिसमें तमाम बातें दोस्तों, और नेतागिरी के हर एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आते हैं सियासी खबरें। हर रोज शाम 7 बजे नेतागिरी आपके सामने आता है। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कौन कौन सी खबरें नेतागिरी में हम शामिल करें ये राय भी दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।